हरे कृष्णा हरे कृष्णा सब भक्तों सुधा को माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे दंडवत कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों को हरे कृष्णा। आपके चरणों में दंडवत प्रणाम प्रभु जी और हरे माता कृष्णा। जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम माता जी, दंडवत माता प्रणाम। जी। दंडवत हरे प्रणाम कृष्णा। जी माता जी। सभी दंडवत भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम अशोक चावला प्रभु जी। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु दंडवत जी, प्रणाम दंडवत माता जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा रेखा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रियंका माता दंडवत जी, हरे प्रणाम कृष्णा दंडवत प्रणाम। मंजू माता जी, अरुणा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। ज्योति माता जी, अशोक प्रभु जी, विशाल प्रभु दंडवत जी। प्रणाम अरुणा माता जी। दंडवत प्रणाम माता दंडवत जी। प्रणाम। सभी दंडवत वरिष्ठ प्रणाम। वैष्णव भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दंडवत माता जी। प्रणाम माता जी। मंजू माता जी, आप नरसिंह आरती बोलिए। जी प्रभु जी। गुरु जी के चरणों में प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लाद दायिने, प्रह्लाद दायिने, हिरण्यकशिपु वक्षः, हिरण्यकशिपु वक्षः, शिलटङ्का नखालाये, शिलटङ्का नखालाये, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, बहिरे नरसिंहा हृदये नरसिंहा, बहिरे नरसिंहा हृदये नरसिंहा, नरसिंह आदि शरणं प्रपद्ये, नरसिंह आदि शरणं प्रपद्ये, तव कर कमल वरे नखाम, अद्भुत श्रृंगम दालिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम्, केशवधृता नरहरिरूपा, केशवधृता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय नरसिंह देवा, नरसिंह देवा, जय 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 नरसिंह देवा, जय प्रह्लाद महाराज, प्रह्लाद महाराज, जय 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 प्रह्लाद महाराज, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय 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 गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल, गौर हरि बोल, गौर हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल, नित्य गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरि 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 बोल, नित्य गौर प्रेमानंदे, हरि हरि हरि। हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी, हरि हरि बोल बोल। माता जी, बहुत बहुत सुंदर। अच्छा माता जी। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर है आपने। हरे दंडवत प्रणाम हरे गुरु जी, कृष्णा दंडवत सभी प्रणाम। भक्तों को दंडवत प्रणाम दंडवत माता जी। दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा सबको दंडवत प्रणाम। हरि तो माता जी सभी 10 नाम सभी भक्तों अपराध को में कर दंडवत। दीजिएगा। भगवत नाम के जप में होने वाले 10 नाम अपराध। पहला,
भगवत नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव, ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवत नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा है वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा है हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा है पवित्र भगवत नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां है नाम के बल पर पाप करना। आठवां है हरे कृष्ण महामंत्र को वेदों जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। नौवां है अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां है भगवत नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी आगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवत नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान ना रहना भी एक अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के नाम अपराधों से सदा बचकर रहें ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में परम सिद्धि शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। हरि बोल माता बहुत जी, सुंदर हरि माता बोल। जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर माता जी, हरि हरि बोल। बोल, दंडवत हरि बोल प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण गुरु जी। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण गुरु जी माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण गुरु जी, कृष्ण गुरु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी माता जी का धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। खाना खा लो, खाना खा लो। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्त दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कृष्ण गुरु जी। दंडवत प्रणाम। जी, ओके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। सोमाकर माता जी माइक को बंद कीजिए। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशप्राज्ञ। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र। ओके, हरे कृष्ण गुरु दंडवत आवाज सब भक्तों को। जी गुरु जी आ रहा है आवाज। आवाज आ रहा है? ओके, तो आज हम राधाष्टमी के बारे में चर्चा करेंगे। कल राधाष्टमी है, तो कुछ मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे हमें राधाष्टमी को मनाना चाहिए और कैसे हम राधा रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। कल हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। कृष्ण हमारे पिता है, राधा रानी हमारी माता है। तो बेटे के लिए माँ का जन्मदिन होना ये बहुत खुशी की बात होती है। तो कल है ये दरवाजे को बंद करोगे? कल है कि उपवास रहेगा दोपहर के 12 बजे तक। हमारा उपवास कभी शुरू होता है ये इसके पहले मैंने आपको काफी बार बताया है, मैं वापस बता रहा हूँ। वैष्णव जो हमारा परंपरा है उसके अनुसार हमारा जो उपवास है वह सूर्योदय के 2 घंटे पहले, सूर्योदय होने से 2 घंटे पहले हमारा निर्जला उपवास शुरू होता है। कुछ लोग हैं वह पिछले दिन सूर्यास्त के पश्चात रखते हैं, लेकिन हम लोग जिस परंपरा में है तो उसमें हम कल हम ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे हम उठेंगे और 4 बजे से हम, अगर आप पानी पीना चाहते हो तो आप 4 बजे पानी पी लीजिए सुबह उठ के, क्योंकि सूर्योदय है वो 6:15 बजे होता है अप्रोक्सीमेटली। तो आप 3:45 बजे उठ के पहले 1-2 गिलास पानी पी लीजिए और आप सब लोग निर्जला व्रत रखिए दोपहर के 12 बजे तक, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि दोपहर तक हमको 12 बजे उपवास रखना है। और कल मैं आपको राधाष्टमी के बारे में, राधा रानी का जन्मदिन के बारे में हम दोपहर में चर्चा करेंगे। सुबह हम शिला प्रभुपाद के बारे में ही मैं आपको बताऊंगा और अभी मैं आपको राधाष्टमी के बारे में बता रहा हूँ। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि देखते हैं, सुबह भी हम अगर राधाष्टमी के बारे में चर्चा किए और हम दोपहर में भी अगर हम फिर शिला प्रभुपाद का पास टाइम ले या फिर हम राधा रानी की कथा करें, तो देखते हैं किस तरह से भगवान हमें मार्ग दिखाते हैं, उसकी तरफ से हम कल चलेंगे। तो आज मैंने राधाष्टमी के बारे में इसलिए मैंने लिया कि जो राधा रानी का तत्व है उसके बारे में हमें समझना बहुत जरूरी है। ये राधा तत्व क्या है? तो अभी मैं कल ही मैं सुबह में प्रियंका वाघमारे माता जी के घर से निकला मलाड से, तो उनके पास में 2 दिन रहा। काफी उन्होंने अच्छी मेरी सेवा की, सारी चीजें मुझे दी जहाँ पर बहुत आवश्यकता थी। और फिर मैं कल, आपको पता है कि दोपहर में मैं राधा रासबिहारी मंदिर में ही रुका रहा और वहां पर ही मैं थोड़ा सा गार्डन में सो गया, रेस्ट लिया थोड़ा सा, और फिर मैंने वहां पर आपको क्लास दे दिया। हरिग्रीव प्रभु के बारे में बहुत गहराई से हमने चर्चा की। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि जो जो आप सुन रहे हैं इसको आप चिंतन भी कीजिए, कि ऐसा ना हो जाए कि मैंने एक कान से सुना और दूसरे कान से कल मैंने निकाल दिया। तो कृपया करके ऐसा मत कीजिए, क्योंकि जो भी हम आपको समय दे रहे हैं उससे कोई वैल्यू होता है। तो एक एक शब्द है उसके ऊपर चिंतन करना अनिवार्य है, जिससे आप कृष्ण के बहुत नजदीक जा सकते हैं।
फिर उसके पश्चात हम क्लास देने के पश्चात हम सोच रहे थे कि घर जाए या क्या करें, तो लेकिन वहां पर एक मेडिकल था, वहां पर एक डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट था। मैं शाम को वहां पर 5 बजे गया, तो उन्होंने कुछ मुझे बताए काफी चीजें, और कहा कि आपका ब्लड इन्फेक्शन है तो आपको उसका में भी सुधार लाना होगा। और फिर मैंने घर में फोन किया कि मैं घर में आऊँ क्या, तो उन्होंने कहा कि अगर आप वहां पर गए हो तो अ, आपको रेस्ट की जरूरत है, अगर कहीं पर आपको मिलता है तो आप रहिए। और राधाष्टमी में परम पूज्य राधानाथ महाराज जी राधा गोपीनाथ में क्लास दे रहे हैं। तो मैंने कहा कि मैं राधानाथ महाराज को देखना चाहता हूँ और क्लास सुनना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो आप उधर ही रहिए, वैसे भी यहाँ पर आओगे तो बहुत ही सेवा रहेगी, तो क्लास करके आ जाइए। तो मुझे घर से भी परमिशन मिली। फिर मैंने सोचा कि अभी 2 दिन हम कहाँ रहे, तो फिर हम काजल शर्मा माता जी को फोन किए शाम को और कहा कि हम 2 दिन रहना चाहते हैं। तो वो भी तैयार हो गए, तो उनका बेटा है फिर लेने के लिए आया, और हम शाम को काजल शर्मा माता जी के जो राधा रासबिहारी मंदिर से कुछ 10 किलोमीटर दूर है, तो रिक्शा पकड़ के हम डायरेक्ट डॉक्टर के पास से वहां पर आ गए। और फिर यहाँ पर प्रसाद लेने के पश्चात फिर यहीं पर रहे अभी क्लासेस भी हम यहीं से दे रहे हैं। तो कल हम आपको राधाष्टमी में अगर सब कुछ ठीक है तो हम परम पूज्य राधानाथ महाराज के आपके दर्शन करवाऊंगा, जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कल का दिन। तो ये राधा रानी की विशेष कृपा है मेरे ऊपर, जो एटलीस्ट मैं ये सोचकर मैं कभी नहीं आया था कि मैं राधाष्टमी राधा गोपीनाथ मंदिर में मनाऊंगा, लेकिन हालात थोड़े से बहुत ही अच्छे हो गए। तो फिर हमने सोचा कि सामने से फोन आया घर से कि आप रह जाइए, गए हैं, तो मैंने सोचा कि ये तो बहुत ही अच्छा होगा। तो कल राधाष्टमी है, तो सुबह ही हम निकलेंगे ट्रेन से यहाँ से राधा गोपीनाथ मंदिर की तरफ, और राधाष्टमी में आपको मैं दर्शन भी करवाऊंगा, और परम पूज्य राधानाथ महाराज को भी हम देखेंगे वहां पर। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई ताकि आप लोगों को भी वो खुशी में बांट सकूं, क्योंकि आप सभी लोग परम पूज्य राधानाथ महाराज के बारे में काफी सुने हैं, और ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम वापस दोबारा महाराज के दर्शन करने के लिए हमको सौभाग्य मिला है। क्योंकि कई बार हमने कहा है कि सुना भी है कि भगवान श्री कृष्ण का दर्शन और आध्यात्मिक गुरु का दर्शन, ये दोनों एक ही स्तर का होता है। तो हमारे लिए तो कृष्ण है, हमारे आध्यात्मिक गुरु है। तो जब जब हमको गुरु दिखेंगे तो हमें समझना चाहिए कि कृष्ण मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं, है ना, कि हमें उनका दर्शन करने को अवसर प्राप्त हो रहा है। तो जी, तो अभी हम आपको राधाष्टमी के बारे में बताते हैं। जी, तो मैं जो भी आपको बताने जा रहा हूँ, ये शिला प्रभुपाद ने 30 अगस्त 1968 में मॉन्ट्रियल करके जगह है, वहां पर राधाष्टमी के बारे में प्रवचन दिया था। उसका हिंदी में अनुवाद मेरे पास है। तो हम शिला प्रभुपाद जी के मुख से राधा रानी की महिमा के बारे में सुनेंगे। तो मुझे लगता है कि ये शब्द है, इनसे हम अ, राधा रानी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो किसी भक्त ने मुझे बताया था, आज एक भक्त से बात हुई थी मेरी, तो वो कह रहे थे कि जब भी परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज राधाष्टमी के बारे में प्रवचन देते थे, तो 2 दिन वो किसी से बात नहीं करते थे।
तो मैंने पूछा उनको बात क्यों नहीं कर रहे थे, तो वो बोल रहे थे कि राधा रानी के बारे में बोलना ये कोई साधारण बात नहीं है, उसके लिए हमारी चेतना बहुत शुद्ध होनी चाहिए। तो मैं जब ये सुना तो मुझे भी लगा कि राधाष्टमी के बारे में मुझे भी बोलना है, तो कितना जरूरी है कि अपने वाणी के ऊपर अपना नियंत्रण होना, मन के ऊपर नियंत्रण होना। तो महाराज का ऐसा मनोभाव था, जब भी वो राधाष्टमी के बारे में प्रवचन देने के लिए राधा गोपीनाथ मंदिर में जाते थे। तो भगवान श्री कृष्ण अपना पहला विस्तार ये श्रीमती राधा रानी के रूप में करते हैं। तो अगर आपको कृष्ण को स्त्री के रूप में देखना है, कौन है राधा रानी, तो भगवान श्री कृष्ण स्त्री के रूप में अगर आप देखना चाहते हैं तो वो है श्रीमती राधा रानी। तो राधा रानी और कृष्ण ये एक ही तत्व है। हाँ? राधा रानी और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। कृष्ण जब अपना पहला विस्तार श्रीमती राधा रानी के रूप में करते हैं ताकि वो अपनी लीलाओं को विस्तार कर सके, है ना। और सबसे फेमस जो लीला है जो गोलोक में एक बार घटी थी, एक बार भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से कहते हैं कि मेरे में इतनी क्या मिठास है कि आप सभी लोग मुझे इतना चाहते हैं, मुझ में इतना प्रेम करते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे लिए मेरे भक्त सब कुछ अपना त्याग कर देते हैं। तो राधा रानी ने कहा कि ये आप जान नहीं सकते, क्योंकि अगर आपको इसको जानना है तो आपको राधा बनना पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है कि मेरे अंदर इतनी मिठास है, मैं जानना चाहता हूँ। तो कृष्ण है वो राधा बनने का निश्चय करते हैं। तो लेकिन राधा रानी का भाव ग्रहण करके उनको आना था, और यही वो लीला है जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण गौर वर्ण रूप धारण करके श्रीमती राधा रानी का भाव लेके इस संसार में अवतरित होते हैं। 500 साल पूर्व बंगाल में नवद्वीप जगह करके है। तो यहाँ पर जो चैतन्य महाप्रभु है वह राधा रानी का ही भाव है। उदाहरण दिया जाता है कि अगर शक्कर को अगर शक्कर कहे चींटी को कि मेरे में इतना क्या मिठास है कि तुम हमेशा मुझसे चिपकती रहती है, कभी मुझे छोड़ती ही नहीं, तो चींटी क्या बोलेगी? चींटी बोलेगी कि इसके लिए आपको चींटी बनना पड़ेगा, है ना। शक्कर को बोलेगी। जब तक शक्कर चींटी नहीं बनती है तब तक शक्कर की मिठास को अनुभव नहीं किया जा सकता स्वयं शक्कर। तो इस उदाहरण को हमेशा याद रखिए कि राधा और कृष्ण ये दोनों एक ही तत्व है, ये कोई अलग नहीं है। अगर आप ये सोचोगे ये अलग है तो फिर हम राधा रानी की महिमा को नहीं समझ सकते। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि राधा रानी कृष्ण की आनंद शक्ति है, जो सच्चित आनंदमय, ये हमारा शाश्वत स्वरूप है। हमारा जो आध्यात्मिक शरीर है वह सत, चित और आनंद, इन 3 तत्वों से बना हुआ है। सत मतलब शाश्वत, चित मतलब पूर्ण ज्ञानमय, और आनंद मतलब पूरा आनंदमय हमारा आध्यात्मिक शरीर है। तो कहा जाता है कि जो हमको भक्ति में जो आनंद मिल रहा है ना, कृष्ण की कथा सुन के जो हमारे अंदर भाव प्रकट होते हैं, कीर्तन सुनने के पश्चात हमारे अंदर
एक ऐसे भाव प्रकट होते हैं कि हम सोचते हैं कि इससे बढ़िया कोई चीज इस संसार में नहीं हो सकती, और हमारे आंखों से आंसू आते हैं। हम सोचते हैं कि मैं वृंदावन में जाना चाहता हूँ, मैं वृंदावन में जाना चाहती हूँ। तो ये सारे भाव का जो स्रोत है वो है श्रीमती राधा रानी। अगर श्रीमती राधा रानी की कृपा नहीं है तो हमारे अंदर ये भाव प्रकट नहीं हो सकते। ओके, तो ये बहुत जरूरी है इस चीज को समझना कि हमारे जो आध्यात्मिक जो आनंद है, जो हम आध्यात्मिक गुरु से या भक्तों से हम प्राप्त कर रहे हैं, तो उस आनंद का स्रोत है श्रीमती राधा रानी। जब तक श्रीमती राधा रानी की कृपा जीवात्मा के ऊपर नहीं होती है तब तक उसको भक्ति में आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। तो इसके लिए राधा रानी की 3 शक्तियां हैं। एक है लादिनी शक्ति, दूसरी है लादिनी शक्ति है, और 2 चीजें हैं जो मैं आपको बताता हूँ। जी, तो एक बार मैंने ये तीनों चीजें मैंने बताई थी एक प्रवचन में कि किस तरह से राधा रानी है ये अपना विस्तार इस 3 चीजों में करती है। तो कृष्ण ये परम ब्रह्म है, तो परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम मम, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं। तो जब परम ब्रह्म आनंद लेना चाहता है, वह आनंद देने वाली भावना परम ब्रह्म में है। परम ब्रह्म मतलब भगवान कृष्ण में है। तो अन्यथा हमारे पास आनंद लेने वाली जो भावना है वो नहीं हो सकती, क्योंकि हम कृष्ण के अंश है। कृष्ण का स्वरूप भी है सच्चित आनंदमय। हमारे अंदर जो आनंद लेने की भावना है तो वह श्री कृष्ण से ही आती है, क्योंकि हम अभिन्न है, क्योंकि हम कृष्ण के अंश है। जिस तरह से समुंदर का एक बूंद है, अगर आप समुंदर का एक बूंद लोगे और पूरे समुंदर का पानी लोगे तो दोनों में एक ही गुण पाए जाते हैं। वैसे भगवान श्री कृष्ण है, ये परम सत्य है, और हमारा अस्तित्व ही इसलिए बना है ताकि हम उनकी सेवा करें। लेकिन अभी हम भौतिक रूप से दूषित हो गए हैं, यह तथ्य है, क्योंकि कृष्ण वह आनंद ले रहे हैं। यह आनंद लेने की भावना हमें भी मिली है, लेकिन हमें पता नहीं है कि कैसे हमको आनंद लेना चाहिए। तो अगर हमें आनंद लेना है तो हम कैसे आनंद ले सकते हैं? कौन बताएगा मुझे? फिंगर को रेज कीजिए। अगर मुझे आनंद चाहिए, कृष्ण तो आनंद के स्रोत है ना? तो अगर मुझे अभी आनंद चाहिए तो मैं कैसे आनंद ले सकता हूँ? बताइए। मंजरी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। श्री भक्तों को दंडवत प्रणाम। हम भगवान की कथा सुनकर आनंद ले सकते हैं और सेवा कर कर भी आनंद ले सकते हैं, ओके, और पढ़कर भी आनंद ले सकते हैं। हरे कृष्ण। जी, शिवानी बिष्ट। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, हम भगवान की सेवा करके आनंद ले सकते हैं और कीर्तन करके, उनकी कथा सुन के और उनके लिए कुछ करके आनंद ले जी, सकते हैं। तो ये जो पहला जो इसने बताया कि हमें अगर आनंद चाहिए तो हमें कृष्ण की सेवा करके हमें आनंद प्राप्त हो सकता है। अपनी स्वयं की इंद्रियों को तुष्ट करके हम खुश नहीं हो सकते। अगर हम इतना भी जान पाए ना तो हम आध्यात्मिक मार्ग में कई आगे जाके प्रगति करेंगे। अगर हम इतना भी जाने कि जब तक मैं कृष्ण को आनंद नहीं दे रहा हूँ तब तक मैं संतुष्ट नहीं हो सकता। जिस दिन में मेरी ये भावना बनेगी कि मैं कृष्ण को आनंद दूंगा, तभी मुझे आनंद मिलेगा। तब हम
इस कृष्ण भावना से जुड़ सकते हैं। तो जी, तो राधा और कृष्ण, तो इसमें क्या है, कृष्ण है वो भोक्ता है, भोक्ता मतलब भोग लेने वाले और आनंद लेने वाले, और राधा रानी है वह उनकी सेवा करती है, जैसे भोग्य है, तो वह कृष्ण को आनंद देने के लिए बनी है। राधा रानी का स्वरूप ही ये है कि वो कृष्ण को संतुष्टि देने के लिए ही उनका निर्माण हुआ है। राधा रानी हमेशा अपने मन में केवल एक ही विचार होता है, हर क्षण हर पल, कि मैं कैसे कृष्ण को आनंद दूं, और इसके बारे में राधा रानी कुछ नहीं सोचती है। तो राधा रानी यह कृष्ण का विस्तार स्वरूप है। कृष्ण ऊर्जावान है और राधा रानी ऊर्जा है। मतलब अगर कृष्ण शक्तिमान है तो राधा रानी वह शक्ति है। ऊर्जावान और ऊर्जावान की तरह आप अलग नहीं हो सकते। शक्ति और शक्तिमान को कोई अलग नहीं कर सकता, है ना। तो जिस तरीके से कोई आग और गर्मी को अलग कर सकते हैं, कोई अगर कोई करना चाहे तो, कि आग और गर्मी, क्या इसको हम अलग कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते, है ना। नहीं। क्या हम सूर्य और उसके प्रकाश को अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नहीं। तो उसी प्रकार से कृष्ण और राधा, ये दोनों जिस तरीके से सूर्य और सूर्य का प्रकाश, कृष्ण ये शक्तिमान है और राधा रानी वो शक्ति है। तो यही राधा रानी का कल क्या है, जन्मदिन है, आविर्भाव दिन। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु के पर्सनल सर्वेंट थे, उन्होंने एक कविता की रचना की है, राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर लादिनी शक्तिर अस्मात् एकात्मनौ अपि भुवि पुरा देह भेदम गतो गतो। उसमें भी वो यही कहते हैं कि राधा और कृष्ण एक ही तत्व है, लेकिन आनंद लेने के लिए वे दो भागों में विभाजित हो गए। आप में से कितने लोगों को ये पता था? फिंगर को रेज कीजिए। ये तत्व कि कृष्ण है, राधा है, एक ही तत्व है, केवल राधा का विस्तार कृष्ण इसलिए करते हैं ताकि वह आनंद ले सके। ओके जी, ओके, काफी लोगों को पता है, अच्छा है, 25 लोगों को पता है। ओके, तो आप इसे सुना था? जी 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 गुरु जी, आपने बताया था तभी। बताया था मैंने जी। जी गुरु जी, आपने सिखाया। ओके, मैंने बताया था, गुरुजी, मैंने भी कोई एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि दोनों एक ही तत्व हैं, और फिर एक तरफ जो है हम चींटी और शक्कर के एग्जाम्पल से हम ये भी कह रहे हैं कि उनको समझने के लिए हमें राधा जी का रूप लेना पड़ेगा। तो ये दोनों कैसे ऐसे? नहीं, एक होता है तत्व को समझना, जैसे मैंने कहा कि शक्ति और शक्तिमान का मैंने उदाहरण दिया, उसको समझने के लिए उदाहरण दिए जाते हैं शक्कर और चींटी का, ताकि आप उस चीज को समझे, है ना। ऐसा नहीं कि शक्कर अलग है और चींटी अलग है। जब भी हम कोई उदाहरण देते हैं तो उसका एक लॉजिक होता है, उसको आप अंदर घुस के अगर देखेंगे तो फिर आप भूल जाएंगे उस तत्व को। किसी भी तत्व को अगर एक्सप्लेन करना है तो उदाहरण देके एक्सप्लेन करना पड़ता है, कोई भौतिक उदाहरण, ताकि हम उस चीज को समझे। समझ में आए? तो ओके, तो इस तरीके से आ, राधा और कृष्ण की पूजा शुद्ध प्रेम के मंच पर है, और लक्ष्मी नारायण की पूजा नियामक सिद्धांतों पर है।
तो इसलिए राधा कृष्ण की पूजा करना अलाउड नहीं है, मतलब हमारे इसमें इसलिए है क्योंकि राधा कृष्ण की पूजा करने के लिए आपके अंदर वह प्रेम भाव चाहिए। समझ में आ रहा है? वो भाव चाहिए कि मैं कृष्ण और राधा रानी के बिना मेरा जीवन अधूरा है। और ये भाव केवल ऐसा नहीं कि एक दिन का या 2 दिन का हो, अंदर से वो भावना चाहिए कि मेरा जीवन ही इन्हीं के लिए बना है। जैसे मैं अभी आपको अनोखा सफर किताब में लेके चल रहा हूँ। उस किताब में हमने देखा था कि जब परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज वृंदावन की गलियों में खोज कर रहे थे कृष्ण की, तो उनको एक व्यक्ति मिल जाते हैं। उनका नाम होता है घनश्याम बाबा। याद है आपको जो मैंने जी गुरु। बताया था, घनश्याम बाबा। और आपको पता होगा कि घनश्याम बाबा ने अपनी स्टोरी बताई थी महाराज को, और उन्होंने कहा था कि मैं एक बार मेरे परिवार के साथ यहाँ पर आया था और वृंदावन में रहने के कारण मैं इतना राधा रानी से आसक्त हो गया कि मैंने अपने परिवार को कहा कि आप चले जाइए, मैं नहीं आना चाहता। तो परिवार वालों ने कहा कि थोड़ा सा ये बचपन ही हरकत कर रहा है, कुछ समय के पश्चात आ जाएगा। तो परिवार वाले चले जाते हैं और 2 महीनों के पश्चात वापस आते हैं और कहते हैं कि तुमको चलना है क्या? नहीं अभी? कहते कि नहीं चलना है। इसको कहते हैं प्रेम। प्रेम की परिभाषा ये नहीं कि मुझे एक दिन अच्छा लग रहा है कृष्ण। जैसे कुछ लोग रहते हैं ना, एकादशी भक्त रहते हैं, पता है आपको? एकादशी भक्त 15 दिन में एक बार प्रकट होते हैं माला करने के लिए, सुबह सुबह, है ना? है ना? एकादशी भक्त 15 दिन में एक बार आएंगे और कहेंगे कि हम कृष्ण के बहुत प्रेमी हैं, हम राधा रानी से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन अगले दिन द्वादशी के दिन ही ठंडे पड़ जाते हो, वापस आते ही नहीं। तो हमको ऐसा अगर भक्त बोले कि मैं राधा रानी को बहुत चाहता हूँ, तो उसका चाहना केवल सेंटिमेंटल है, केवल एक मानसिक कल्पना है और कुछ नहीं है। तो इसके लिए जब तक आध्यात्मिक गुरु से सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, उस व्यक्ति के भावना के ऊपर हमेशा प्रश्न चिन्ह लगा रहेगा। ओके, तो उसके पश्चात फिर घनश्याम बाबा है, वह एक पेड़ के नीचे रहते हैं और वहां पर हमेशा राधा नाम लिखते हैं, रा और धा। और सुबह से शाम तक उस राधा नाम के ऊपर वह अपने फूलों के, है ना, फूल बिछाते थे, हाँ, अगरबत्ती करते थे और वहीं पर उस राधा नाम को ही देखते रहते थे और राधा रानी का स्मरण किया करते थे। और शाम को जब रात हो जाती थी तो उस राधा नाम को पोंछ देते हैं ताकि किसके भी उसके ऊपर पैर ना पड़े। लेकिन एक दिन उन्होंने देखा कि जैसे वो राधा रानी का नाम मिटा रहे थे, उनको कुछ हाथ में लग रहा था। तो और थोड़ा खुदाई देने के बाद पश्चात उनको लगा कि राधा रानी का उनको मुकुट लगा। वृंदावन की बात है, सत्य घटना है। तो उन्होंने सोचा कि मैं इसको बाद में खुदाई करता हूँ, अभी खुदाई करूंगा तो काफी लोगों को पता चलेगा। तो खुदाई करते हैं, अचानक राधा रानी का विग्रह जमीन से प्रकट होता है और उन्हीं के नीचे भगवान श्री कृष्ण का एक विग्रह होता है। सोचिए, और कृष्ण और राधा रानी वो कह रहे थे कि ये मेरे लिए प्रकट हो गए। इसको कहते हैं प्रेम, इसको कहते हैं भाव। जो व्यक्ति अपना पूरा जीवन देना चाहता है कृष्ण और राधा रानी के लिए, है ना, और वो जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3 घंटे सत्संग में दूंगा मैं और 21 घंटे मेरे अपने, है ना, उस समय मुझे कोई बोलने का नहीं। तो ये भाव नहीं होना चाहिए। तो उसके पश्चात फिर 50 साल हो गए, ये घनश्याम बाबा है, ये केवल उस विग्रह की पूजा में लग जाते हैं
और जब परम पूज्य राधानाथ महाराज उनको कहते हैं कि मैं अभी बरसाना जा रहा हूँ, सोचिए इतना ही बोलते हैं, मैं बरसाना जा रहा हूँ राधा रानी के धाम में, तो घनश्याम बाबा के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम राधा रानी के पास जा रहे हो, राधा रानी को कहना कि ये बूढ़ा घनश्याम बाबा उसके पास आना चाहता है। तो फिर महाराज ने उनको प्रश्न पूछा कि आप बरसाना कभी गए नहीं? कह रहे थे कि मैं नहीं गया। आश्चर्य हुआ महाराज को, आप 50 साल से वृंदावन में रह रहे हैं, आप बरसाना नहीं गए? कह रहे मैं नहीं गया। ममता कुमारी सो रही हो, खड़ी हो जाओ। सुजाता महापात्रा तुम भी सो रही हो, खड़ी हो जाओ। जो जो लोग सो रहे हैं खड़े हो जाइए, ठीक है? झपकी लग रही, खड़े हो जाइए, क्योंकि हम राधा रानी की कथा सो के नहीं सुन सकते, ये अपराध है। ओके, तो सब लोग अपना कैमरा को ऑन कीजिए, है ना, ताकि मुझे पता चले कितने लोग सो रहे हैं। आप ऐसा मत समझिए कि गुरुजी कथा में घुस गए, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, तो ऐसा नहीं है, सब पता चलता है मुझे कौन सो रहा है कौन जग रहा है। तो क्योंकि हम राधा रानी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो आप झपकी जैसे लगेगा आप खड़े होके आप कथा सुनिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, वो एक आदत लगा दीजिए दोपहर में। हाँ, ओके। तो जी, तो इस तरीके से जब महाराज ने सुना कि घनश्याम बाबा अभी तक गए नहीं बरसाना, तो उन्होंने कहा कि आप क्यों नहीं गए? कहा कि ये राधा और कृष्ण इस घनश्याम के लिए प्रकट हुए हैं, मैं उनकी सेवा छोड़कर कैसे जा सकता हूँ बरसाना। और जब ये महाराज ने सुना तो महाराज को पता चला कि अपनी इच्छाओं से भी बढ़कर है कि कृष्ण क्या चाहते हैं मुझसे। ये विग्रह चाह रहे थे कि मैं इनकी सेवा में लग जाऊं। और आप सोचो 50 साल के 60 साल हो गए, इतनी बूढ़ी अवस्था में भी वो राधा रानी को सुलाते थे और कृष्ण को सुलाते थे। और जब उनको उठाने विग्रह भारी हो गया तो उन्होंने महाराज से कहा, महाराज उनके पास सोने के लिए आते थे कभी कभी, और इतने वो अच्छे से कीर्तन करते थे राधा रानी के लिए कि उनके आंखों से अश्रु आते थे। हारमोनियम पर फिर वो गाना भजन गाते थे राधा रानी के लिए। तो इस तरीके से महाराज कह रहे थे कि मैंने कई बार उनके विग्रह को उठाया था और वह पूरे दिन भर केवल 3 से 4 रोटियां वो लेके आते थे। ब्रज रोटी कहते उसको। आप में से कितने लोगों ने ब्रज रोटी खाई है वृंदावन में? फिंगर को रेज कीजिए। ब्रज रोटी खाई है आपने? ओके, खाने की बात आएगी तो मुझे लगता है कुछ लोग है ना चक भी जाएंगे, तो इसके लिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि ब्रज रोटी है वो, है ना, कितने लोग है ना खाई होंगे? ओके, कम से कम 13 लोग ही है। तो इस वृंदावन यात्रा हम जाएंगे तो हम किसी वहां के लोकल ब्रजवासियों से कहेंगे, है ना, हमें थोड़ा ब्रज रोटी चखवाओ करके, ताकि एटलीस्ट जितने भी लोग आएंगे तो वो ब्रज रोटी खाने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके जी। तो और आपको पता है इसी ब्रज रोटी को जब परम पूज्य राधानाथ महाराज जब विदाई लेते हैं, है ना, और उस समय वो उनका एक मित्र होता है, उनका नाम होता है असीम कृष्ण, वो उनको क्या देता है? यही ब्रज रोटी और गुड़ देता है। हाँ, ब्रज रोटी और गुड़ रहता है ना। और महाराज कह रहे कि 7 दिन से मैं वही खा रहा था। सोचो कि महाराज के अंदर भी कितना प्रेम होगा राधा रानी के बारे में, है ना। तो ये प्रेम होता है। मैं इसके लिए ये कथा बताई आपको कि हमारे घर में हम विग्रह अगर राधा कृष्ण के हैं तो हमारे अंदर इतनी गहराई से प्रेम होना चाहिए
इतनी अंदर से पूजा होनी चाहिए, पूरा हमारा जीवन समर्पित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी संडे आ रहा है, सैटरडे आ रहा है, मैं जरा चौपाटी बीच जाता हूँ, जरा खा पी के आता आता हूँ, इसको प्रेम नहीं किया। तो उस विग्रह के लिए समर्पित होना चाहिए, जैसे घनश्याम बाबा ने पूरी जिंदगी भर उस विग्रह की सेवा की। हाँ, तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि राधा शब्द का अर्थ क्या है। सबसे पहले मैं आपको राधा रानी की सुंदरता के बारे में बताता हूँ कि राधा रानी कितनी सुंदर है। शायद ही आपने सुना होगा, श्रील प्रभुपाद जी अपने मुख से राधा रानी का वर्णन कर रहे हैं। तो श्रीमती राधा रानी है, इसके बाल घुंघराले है। घुंघराले मतलब उसको करली जी करली बाल करली तो और उनकी लंबी आंखें है ऐसी, है ना। अगर कोई आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं ना, उनकी आंखें यहाँ तक होती है, बहुत बड़ी आंखें होती है, सुंदर, है ना। उसके पश्चात शर्म से झुका हुआ सिर है उनका। हमेशा उनके बालों के ऊपर क्या बोलते हैं उसको, जो पल्लू लेते हैं ना, हाँ हाँ, वो हमेशा उनके ऊपर आचल घूंघट, हाँ घूंघट होता है जी, है ना। और लता जैसी भुजाएं है उनकी हाथ, और आभूषण जैसे नाखून, सभी अति सुंदर है। उनकी सुंदरता इतनी दिव्य है कि तीनों लोकों का आनंद या तीनों लोगों की सुंदरता उनके सामने फीकी पड़ जाती है, इतनी सुंदर है। राधा रानी की आंखों की सुंदरता विकसित नीले कमल की फूल की सुंदरता को भी खत्म कर देती है। मतलब राधा रानी की आंखें कैसी हैं, नीले कलर की है। नीले कलर की आंखें अगर आपने देखी होगी क्या पता नहीं, शायद ही वो देखने को मिलेगी। तो आंखें राधा रानी की है वह नीले कलर की होती है, नीले रंग की। और इसके लिए उन्होंने नीले कमल के फूल की सुंदरता की उपमा दी गई है। राधा रानी के चेहरे की सुंदरता पूरी तरह से खिले हुए कमल के पूरे, है ना, जो झुंड होता है कमल का तालाब में, उससे भी बढ़कर होता है। राधा रानी की शारीरिक चमक सोने को भी मात कर देगी। जो सोना होता है ना, जो हम, अगर आपने, पता नहीं कितने लोगों ने वो तपा हुआ सोना देखा है। हमारा ज्वेलरी वाला सोना नहीं, हमारा ज्वेलरी वाला सोना फीका पड़ता रहता है ना। लेकिन अगर आप में से कितने लोगों ने वो तपा हुआ सोना देखा है ना, तो पूरा चमकता है एकदम ऐसे। इसके लिए राधा रानी का एक मंत्र है, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, है ना। तो तप्त कांचन, कांचन का अर्थ है सोना। तपे हुए सोने की तरह राधा रानी का रंग है, कांति है। तो इस प्रकार श्रीमती राधा रानी का अद्भुत सौंदर्य वृंदावन में जागृत हो रहा है। और राधा रानी के दांत मोतियों के पंक्ति के जैसे है, दांत मोती की तरह। उसके बाद बिंब जामुन जैसे फल की तरह राधा रानी के होठ है। उसके बाद राधा रानी इतनी सुंदर है कि वो हमेशा कृष्ण को आकर्षित करती है। तो इसके लिए कृष्ण का एक नाम है मदन मोहन। सुना है आपने? कृष्ण का एक नाम है सुना है। मदन मोहन, और राधा रानी का एक नाम है मदन मोहन मोहिनी। मोहिनी मोहिनी मदन मोहन मोहिनी, इसका अर्थ है कि वह कृष्ण को भी आकर्षित कर सकती है।
तो मुझे बताइए अभी, कृष्ण शब्द का अर्थ है सर्व आकर्षक, सर्व आकर्षक इति कृष्ण। लेकिन राधा रानी को कहते हैं कि जो कृष्ण को भी आकर्षित करने की शक्ति रखती है। तो मुझे बताइए कि कृष्ण से ज्यादा लोग प्रेम करेंगे या राधा रानी से प्रेम करेंगे? राधा रानी से। तो राधा रानी से ज्यादा प्रेम करेंगे। इसके लिए ब्रज में अगर आप गए होंगे, वृंदावन में, तो वहां का हर एक व्यक्ति है, हर एक ब्रजवासी है, कृष्ण का नाम नहीं लेता है। वहां का हर एक व्यक्ति है वह राधे राधा राधे रानी का नाम लेता है। राधे राधे। हरे कृष्णा गुरु जी हरे कृष्णा। माँ से ज्यादा प्यार करते हैं बच्चे। जी, जी। लेकिन हमारा फिलॉसफी थोड़ा अलग है। हमारी जो परंपरा है वह पहले कृष्ण के नियमों का पालन करते हैं। अगर हम डायरेक्ट माँ के पास जाएंगे तो प्रॉब्लम होगा। तो इसके लिए शिल प्रभुपाद हमेशा क्या बोलते थे, शिल प्रभुपाद क्या बोलते थे? राधे राधे बोलते थे क्या? शिल प्रभुपाद जी बोलते थे कोई भी किसी को मिलते थे, प्रभुपाद जी क्या बोलते थे? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इसके लिए अगर आप इस परंपरा में है ना, हमारे शिल प्रभुपाद जी के परंपरा में, तो आप भी कभी राधे राधे नहीं बोलेंगे। लेकिन गुरुजी आपने तो हरे कृष्णा का शब्द बोले तो हरे राधा रानी है, तो फिर राधा रानी का ही नाम भी पहला आ गया थी। लेकिन फिर भी हम डायरेक्टली राधा का नाम नहीं लेते हैं, हम हरे कृष्ण। हरे मतलब राधा रानी है, लेकिन राधा शब्द बहुत डायरेक्ट है और हरे शब्द है ये, उसमें राधा रानी का भाव छिपा हुआ है। तो इसके लिए हम हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो हमारे मंत्र में हरे मतलब राधा रानी है, वो बराबर है, लेकिन हम डायरेक्टली राधा का नाम लेते हैं क्या? ऐसे राधे कृष्ण। शिल प्रभुपाद जी हमेशा हरे हरे। डायरेक्ट नाम लेने से अपराध लगता है क्या? जी, अपराध नहीं लगता है। जो हमारी परंपरा में हमारे आचार्यों ने जो सिखाया है वही हम करते हैं। हमें कभी भी अपना मन हम नहीं लगाते। तो इसलिए सामने से कोई राधे राधे बोले गुरुजी तो फिर वो भी हम हरे कृष्ण ही बोलेंगे, क्योंकि हम जिस परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारे मन से भी ज्यादा हमने जिस गुरु का आश्रय लिया है, उस गुरु का भाव हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगर आप इस तत्व को समझेंगे तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हम कृष्ण को अपनाना चाहते हैं, लेकिन हम खुद होके कृष्ण को अपना नहीं सकते। हमें गुरु के रूप की करेंसी लगती है, तब हम कृष्ण को खरीद सकते हैं। और अगर गुरु कहते हैं कि ये मेरा भाव है, हरे कृष्णा मैं बोलता हूँ, मैं राधे राधे नहीं बोलता हूँ, तो हमें उसी का पालन करना चाहिए। तो इसके लिए जब हम किसी आध्यात्मिक गुरु को अपनाते हैं तो उनके हर चीज को स्वीकार करना हमारे लिए अनिवार्य होता है, हमारी मन की भावनाओं से भी ऊपर। क्योंकि अगर आप ब्रज में गए होंगे तो राधा राधा राधे राधे शब्द तो बहुत सबको आकर्षित लगता है, लेकिन अभी अगर हमने इस परंपरा का आश्रय लिया है, गुरु शिष्य परंपरा का, तो हमें समझना चाहिए हमारे जो आचार्य है रूप गोस्वामी, ये राधा रानी के सबसे जो प्रमुख मंजरी है, रूप मंजरी, वो है। अब सोचो, जो राधा रानी के पास रहती है वो मंजरी यहाँ पर आकर रूप गोस्वामी बनकर कई सारे किताबें लिखते हैं, और उसमें वो बिल्कुल नहीं लिखते हैं कि आपको राधे राधे बोलना चाहिए। तो हम कौन होते हैं उनके आज्ञा का पालन न करते हुए अपना ही मन लगाना? समझ में आ रहा है? तो इस चीज को तो आप बोलोगे अभी बाहर वाले लोग तो बोलते हैं ना, लेकिन बाहर के लोगों ने किसी दीक्षा लिया है, किसी उन्होंने परंपरा का आश्रय लिया है? नहीं लिया है। वो लोग क्या अपना मन में जैसे आया राधे राधे श्याम मिला दे, तो ये हमारा मंत्र नहीं है, राधे राधे श्याम मिला दे, है ना। तो ये बहुत आसान है बोलना राधे राधे श्याम मिला दे, लेकिन सुबह 4 बजे उठना भी चाहिए ना। क्या लगता है आपको? आप सुबह 4 बजे नहीं उठेंगे और बोलेंगे राधे राधे श्याम मिला दे, तो वो काम नहीं करेगा। तो जी, तो इस तरीके से मैंने राधा रानी का वर्णन यहाँ पर शिल प्रभुपाद जी के शब्दों के द्वारा ही कर रहा हूँ। मैं कोई अपना चीज यहाँ पर नहीं डाल रहा हूँ।
तो इसके लिए श्रील प्रभुपाद जी ने राधा और कृष्ण जो विग्रह की स्थापना की न्यूयॉर्क में किया, फिर उन्होंने लॉस एंजलिस, फिर न्यू वृंदावन, पेरिस, ऑस्ट्रेलिया, सभी जगहों पर उन्होंने राधा कृष्ण के इंस्टॉलेशन किए। एक बार श्रील प्रभुपाद ऑस्ट्रेलिया गए, सिडनी में, और वहां पर गए, एक ही दिन 3-4 दिन ही गए, और जितने भी लोग वहां पर गए सबको दीक्षा दिया उन्होंने। सब जितने भी भक्त थे उस मंदिर में, कोई 2 दिन से आ रहा था, 3 दिन से आ रहा था, प्रभुपाद एक ही सवाल पूछते थे कि बताओ मुझे कृष्ण कौन है। तो सब लोगों ने सुना था, तो वो लोग बोल देते कृष्ण है, भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, बस इतना ही क्वालिफिकेशन था, तुरंत दीक्षा देते थे और हो गए। फिर कहे कि मैंने इन विग्रहों की स्थापना यहाँ पर की है, अभी मैं यहाँ पर जा रहा हूँ क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे आज्ञा दी है। तो वह विग्रह के सामने खड़े होते थे। ऑस्ट्रेलिया के विग्रह का नाम भी राधा गोपीनाथ ही है। तो ऐसे खड़े करते होते थे और श्रील प्रभुपाद विग्रह को बोलते थे कि मैं आपको इन हिप्पी और म्लेच्छों के बीच छोड़ के जा रहा हूँ। मुझे पता नहीं कि ये लोग आपकी कैसी सेवा कर पाएंगे, लेकिन मैंने इनको शिष्य के रूप में स्वीकार किया है, तो अभी आप ही अपनी सेवा है इनके द्वारा करवा लीजिए। समझ में आ रहा है? इस तरह से श्रील प्रभुपाद जी है ना, विग्रह को बोल के एक ओर से दूसरी ओर प्रचार करने के लिए जाते थे। तो ये श्रील प्रभुपाद जी का भाव था। मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारी जो परंपरा है उसमें राधा रानी की, हम कृष्ण की भक्ति तो हम करते ही है, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे लिए आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा ये बहुत मायने रखती है। क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ने भी राधा कृष्ण के इंस्टॉलेशन कई जगह पर किए है ना। वो तो राधा दामोदर मंदिर में रह रहे थे, साक्षात जहाँ पर राधा रानी निवास करती है, लेकिन फिर भी वो उस राधा दामोदर मंदिर से निकलकर अपने गुरु के आज्ञा का पालन करने के लिए अमेरिका गए। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, आप जिस परंपरा से सुन रहे हैं, इस परंपरा का मनोभाव ही यही है कि आध्यात्मिक गुरु अगर कहते आप विग्रह की सेवा करें, तो विग्रह की सेवा करने में लग जाते हैं। आध्यात्मिक गुरु कहते प्रचार करो, तो प्रचार करने में लग जाते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी जब लंदन में गए थे, तो वहां पर उनको 2 अमेरिकन जुड़वा भक्त मिल गए, और श्रील प्रभुपाद जी ने उनको कहा कि आप केवल विग्रह की सेवा करो मायापुर में जाकर। तब वो बहुत जवान थे, उनका नाम था पंकजांग्रे प्रभु और जननिवास प्रभु, मायापुर के हेड पुजारी है वो, है ना। उनमें से पंकजांग्रे प्रभु ने पिछले साल ही शरीर छोड़ा कोरोना में, और जननिवास प्रभु अभी भी है। तो ये दोनों भाई जो इतने आदर्श थे मायापुर मंदिर के लिए, ये दोनों भाइयों ने अपना सारा जीवन दिया नरसिंह भगवान मायापुर के है और राधा माधव की सेवा के लिए। तो लेकिन इन्होंने खुद होके गए क्या राधा माधव की सेवा के लिए? नहीं, उनके गुरु ने उनको कहा कि आपको ये करना है। तो इसके लिए हम रोज गुरु पूजा में यही गाते हैं कि गुरु मुख पद्म वाक्य चिंते कोरिया ऐक्य आरना करी हमने आशा। अगर दूसरी कोई आशा है तो हम निर्वाह नहीं कर सकते, है ना। परंपरा का निर्वाह करना, परंपरा को भाव को ग्रहण करना, ये हमारे लिए सबसे पहला चीज है। तो शायद आपको ये चीज समझने में देरी हो सकती है, लेकिन आप इसको सुनते रहिए कि अगर मान लो मैं जिस स्कूल का आश्रय लिया हूँ, जिस स्कूल से मुझे सर्टिफिकेट मिलने वाला है, तो मुझे उस स्कूल के कायदे कानून को भी फॉलो करना उतना ही जरूरी है। तो इसलिए हमारी परंपरा का नाम ही है ब्रह्म मध्व गौड़ीय परंपरा, जो ब्रह्मा जी से शुरू होकर व्यासदेव जी, नारद मुनि, मध्वाचार्य, है ना, फिर माधवेंद्र पुरी, फिर चैतन्य महाप्रभु, फिर षड गोस्वामी, फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, फिर जगन्नाथ दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और श्रील प्रभुपाद, और फिर उनके शिष्य राधानाथ स्वामी महाराज, वो यहाँ तक आ रही है। तो अगर हमें इस परंपरा में आश्रय लेना है तो इस भाव को ग्रहण करना बहुत जरूरी है। नहीं तो आप वृंदावन में जाएंगे अकेले या परिवार के साथ और आप देखोगे अरे
सब राधे राधे बोल रहे हैं, चलो मैं भी अभी राधे राधे करना शुरू करती हूँ, तो इसमें थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है, आपका भाव बदल सकता है। ओके, कितने लोगों को ये चीज समझ में आई? फिंगर को रेज कीजिए, पता नहीं आप सुन रहे क्या नहीं। ओके, तो ओके, बहुत लोगों को समझ में आ रही, वेरी गुड जी। तो कम से कम 50 लोगों ने तो हाथ खड़े किए हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि इस भाव को आप ग्रहण करेंगे, क्योंकि कल राधाष्टमी है। राधाष्टमी में इस भाव को हमको ग्रहण करना चाहिए, बहुत जरूरी है। हमें राधा रानी को यही प्रार्थना करनी चाहिए, हे राधा रानी, आप कृष्ण की लादिनी शक्ति है, और ये जो हमारी परंपरा है वो भी आप ही के शक्ति का स्रोत है। तो जिस परंपरा का मैं आश्रय ले रही हूँ या ले रहा हूँ, उसमें मेरे जो आध्यात्मिक गुरु है, उनके मार्गदर्शन के नीचे मैं हमेशा कार्य करता रहूं या कार्य करती रहूं, और इसी से मुझे कृष्ण प्राप्त हो सकते हैं। तो ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं जिंदगी भर इसका निर्वाह कर सकूं। तो ये हमें राधा रानी से प्रार्थना करनी चाहिए, ये नहीं कि आप मुझे कृष्ण मिला दे, राधे राधे कृष्ण मिला दे। तो राधा रानी तो कृष्ण को मिलाएगी ही, लेकिन हम डायरेक्टली राधा रानी को अप्रोच नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे अंदर वो योग्यता नहीं है। तो इसलिए शिला प्रभुपाद जी ने भी राधा कृष्ण की स्थापना करने के पश्चात लक्ष्मी नारायण की जो विग्रह का जो विधि होता है, वही विधि अपने शिष्यों को सिखाया। ये नहीं कि डायरेक्ट प्रेम स्तर पर आप पूजा करो, इसके लिए लक्ष्मी नारायण की जो पूजा होती है, ऐश्वर्य भाव, उस ऐश्वर्य भाव से ही शिला प्रभुपाद जी ने राधा कृष्ण के विग्रहों की पूजा करने का उन्होंने सिखाया अपने शिष्यों को। इसके लिए आप देखोगे कि इस्कॉन मंदिर में अगर आप जाओगे तो देखा है ना किस तरह से राधा कृष्ण को सजाते हैं, पूरा ऐसे, है ना, पूरा एकदम गॉर्जियस वे से, बहुत सारा पैसा खर्चा करते हैं। राधा रानी का ही ड्रेस 1 लाख रुपए का होता है, कृष्ण का भी 1.5 लाख रुपए का, इतने बड़े बड़े लाखों के ड्रेस होते हैं, है ना, कितना अच्छा मुकुट होता है। लेकिन ब्रज में कृष्ण कैसे रहते हैं, देखा है ना आपने, केवल पीताम्बर वस्त्र होता है, अंदर सब खुला होता है ना, वैजंती माला होती है गले में, कौस्तुभ मणि होता है, और मोर मुकुट होता है ना। और राधा रानी को देखा होगा आपने, तो ब्रज में राधा रानी का भाव आप देखोगे तो केवल एक गांव की छोरी कैसे होती है, गांव की लड़की, साधारण, ज्यादा गहने नहीं पहनती है, तो ऐसे राधा रानी का रूप है वृंदावन में। लेकिन शिल प्रभुपाद जी ने अपने भक्तों को लक्ष्मी नारायण के भाव से राधा कृष्ण के विग्रह की पूजा करने का सिखाया जी। तो जी, तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट और बताता हूँ कि राधा शब्द ये कैसे आ गया। तो राधा रानी यह सबसे बड़ी भक्त है कृष्ण की, और सबसे दयालु भी है। भौतिक संसार में फंसी आत्माओं की पीड़ा को सहन करने में असमर्थ है जीवात्मा। तो आराध्य शब्द का अर्थ है प्रार्थना, आराध्य या आराधना। आपने सुना है शब्द आराधना? आराधना, आराधना मतलब आराधना। तो ये आराधना शब्द से ही राधा शब्द लिया गया है, और इसका अर्थ है पूजनीय। इसी प्रकार अपराध, अपराध शब्द भी कभी आता है जब आप अप और राध, मतलब राधा रानी के खिलाफ या राधा रानी जिसको चाहती है उनके विरुद्ध जाकर आप कोई भी चीज फॉलो करते हैं, उसको अपराध कहते हैं। अपराध शब्द भी राधा रानी का ही एक प्रतिकूल शब्द है, जो हम राधा के विरुद्ध है। जब कोई भक्ति करता है तो वह श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करता है, लेकिन जब कृष्ण के भक्तों का अपराध करता है तो राधा रानी को अपमानित करता है। तो इसलिए ये हमको बहुत जरूरी है इस चीज को समझना। तो एक बार आनंद वृंदावन प्रभु है ना, उनको एक बार किसी ने पूछा था, जो हमारे शिक्षक गुरु, उन्होंने कहा था कि उनको किसी ने पूछा था आपको कृष्ण कौन से अच्छे लगते हैं, तो उन्होंने कहा कि
मैं इस्कॉन के कई मंदिरों में घुमा हूँ, मैं वृंदावन में भी कई कृष्ण को देखे हैं, लेकिन जो राधा गोपीनाथ मंदिर के जो कृष्ण है वो मुझे बहुत भाते हैं। और फिर उनको सवाल पूछा कि आपको राधा रानी कौन सी अच्छी लगती है, तो फिर उन्होंने जो वृंदावन में जो कृष्ण बलराम मंदिर है, आप लोग सब गए होंगे, तो उसकी जो राधा रानी है, देखा है आपने उस राधा रानी को कृष्ण बलराम मंदिर में, राधा श्याम सुंदर, तो वह राधा रानी है, वह बहुत उनको मतलब अच्छी लगती है। राधा रानी वो उनमें देखते हैं और कृष्ण गोपीनाथ में देखते हैं, है ना। और एक बार उन्होंने राधानाथ महाराज को सवाल पूछा कि ये राधा रानी है, इनका हाथ ऐसा क्यों है। अगर आपने देखा होगा राधा गोपीनाथ का विग्रह, तो उसमें राधा रानी के हाथ ऐसे है, देखा है आपने, ऐसे दोनों हाथों से वो कृष्ण की तरफ ऐसे देख रही है, ऐसे दोनों हाथों से, है ना। तो पता है वो ऐसा क्यों है, तो महाराज बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। महाराज कहते हैं कि जो भी इस मंदिर में आता है ना, और राधा और गोपीनाथ के देखता है और प्रार्थनाएं करता है, तो राधा रानी गोपीनाथ को कहती है कि हमारा पुत्र आया है, कई जन्मों से हमारा दर्शन करने के लिए पहली बार आया है, तो आप इनको स्वीकार करें। तो कृष्ण कहते हैं लेकिन ये बहुत नालायक है। क्या है, बहुत नालायक कुछ नियम पालन नहीं करता है, जपा भी नहीं करता है ना। तो राधा रानी कहती है कि लेकिन ये बहुत अच्छा भक्त है। तो अभी राधा रानी क्या करती है कि थोड़ा सा बड़ा चढ़ा कर बोलती है कृष्ण को। तो फिर कृष्ण कहते हैं कि तुमने अभी सैंक्शन किया है इसको, तो मुझे लेना ही पड़ेगा। तो आपको पता है कभी कभी घर में बच्चा है, कोई शैतानी करके पहले माँ के पास आता है और कहता है कि माँ मैंने एक बहुत बड़ी गलती की है। तो बेटे को पता है कि पिताजी के पास जाऊंगा तो पिताजी घर से निकालेंगे, तो फिर वो माँ के पास जाकर कहता है कि मैंने एक बहुत बड़ी शैतानी की है, तो मुझे आप बचा दीजिए। तो फिर जब पिताजी बहुत मूड में होते हैं, तो मौका देखकर माँ चौका मार देती है ना। और फिर माँ पिताजी के पास जाकर कहती है कि अपने बेटे का कोई तो एग्जाम का पेपर आया है, काफी अच्छे मार्क्स निकाले हैं, थोड़ा बहुत अपने बेटे को ग्लोरीफाई करती है, बहुत उसको स्तुति करती है, चढ़ाती है। फिर कहती है कि हमारे बच्चे ने एक शैतानी भी की है। तो इस तरीके से वो माँ है ना, अपने बेटे की शैतानी को छुपाती है। और फिर कहते हैं कि ये भी किया इसने, बहुत नालायक है। तो माँ क्या कहती है, भले ही नालायक है तो अपना ही बेटा ना, ले लो इसको। तो ये राधा रानी का भाव है ना। लेकिन मैं वापस कह रहा हूँ, भले ये राधा रानी का भाव है, हम राधा रानी को एक माँ की तरह देखते हैं, लेकिन हम डायरेक्टली राधा रानी के पास नहीं जा सकते। लेकिन हम प्रार्थना जरूर कर सकते हैं कि मैं हमेशा भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगूं, आचार्यों की जो मूड है, जो भावना है, उसको धारण करूं करता है कि उन्होंने जो कहा है उसका मैं पालन कर सकूं। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन समय नहीं है। तो कल मैं आपको राधा रानी का हम गीत है उसको हम गाएंगे, खास करके राधे जय जय माधव दयिते, ये एक भजन है। और दूसरा है कि अ, राधे तेरे चरणों की अगर धूल जो मिल जाए, तो ये भी हम गाने का प्रयास करेंगे कल। तो कल राधा अष्टमी है, तो थोड़ा सा अपने मनोभाव को प्रयास कीजिए कि कल राधा अष्टमी के दिन में सुबह जल्दी उठूं 4 बजे से पहले, और कम से कम मैं 32 माला का जप किया करूं, क्योंकि हरे कृष्ण में जो हरे शब्द है वो राधा रानी का ही एक नाम है। तो हमारे महामंत्र में भी हरे शब्द 8 बार आता है, मतलब राधा रानी का नाम ही 8 बार आता है ना। तो इसके लिए हमें
हरे कृष्ण महामंत्र का कल अधिक से अधिक जप करना चाहिए। और राधाष्टमी के दिन अगर हम सुबह जल्दी नहीं उठते हैं, है ना, तो ये जरा इनको बंद कीजिए। जय गौरी। ओके, तो जी, तो इसलिए हमको अगर हम सुबह कल नहीं उठेंगे मान लो, तो समझने का कि ना मेरे में कोई भक्ति है ना मेरे में कुछ नहीं है। कल का दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राधा अष्टमी है, हमारी माँ का जन्मदिन है। तो किसी भी हालत में बेटे का दायित्व है कि उसको कल सुबह जल्दी उठना ही है। तो कल हम आपको राधा गोपीनाथ मंदिर में जाके महाराज के दर्शन भी करवाएंगे और कल हम वहां से ही आपको कथा करेंगे। किसी को कुछ प्रश्न है तो एक या दो प्रश्न लेंगे, अगर राधाष्टमी के बारे में है तो फिर मैं यहाँ पर विराम देता हूँ। जी, बाकी के लोग अशोक चावला को फिंगर पर डाउन कीजिए सर। अच्छा, ओके, ममता पर। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। तो भक्त के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आपने पहले भी कहा था कि राधा कृष्ण का जो हमारे घर में विग्रह रहते तो उनका सेवा बहुत कठिन होता है, और गौर निताई का जो सेवा है वो बहुत आसान है। चाहे उनको आप एक टाइम खाना दो ना दो, लेकिन उनको भजन कीर्तन सुनाने से वो संतुष्ट होते हैं। ऐसा तो मेरे घर में तो है गुरुजी। तो मैं ऐसे तो मैं सच बोले तो सच ही नहीं, तो मेरे तो मन तो शुद्ध नहीं है और मेरे में बहुत अवगुण है। तो मैं कैसे उनका सेवा करूं? मैं तो करती हूँ लेकिन भूल चूक बहुत होती है। तो है बिगड़े, तो मैं उनका क्या कर सकती हूँ? कुछ तो उपाय नहीं, आप। अब देखिए, एक चीज याद रखिए कि अगर आप रोज सुबह आ रही है, सुबह 4 बजे उठकर जपा कर रही है, 16 माला कर रही है, तीनों क्लास अटेंड कर रही है, तो अलग से सोचने का इतना जरूरत नहीं है। क्योंकि हम राधा कृष्ण के विग्रह की पूजा ठीक से तभी कर सकते हैं जब हम शिल प्रभुपाद जी के शरण में रहकर हमारा जो साधना भक्ति है उसको अच्छे से करें। अगर वो हम अच्छे से कर रहे हैं तो हमें इतना सोचना नहीं चाहिए। ठीक है जी गुरु जी, मैं ऐसा देखा जाए तो मैं प्रभुपाद जी को ऐसा बोल के ही मैं सभी उनको, उनका जो सुलाने का हो या फिर कुछ भी हो, उनको बोल के ही आपने बताया था करने का, सभी गुरु को बोल के। तो मेरे मन से मैं कुछ नहीं करती हूँ, तो एक मुझे आपसे पता चला तो धन्यवाद। नहीं तो पहले पहले ये सब तो डर लगता है कभी कभार कि आप बताते हैं कि उनका सेवा कठिन है कठिन है, तो मुझे मन में एक बार डर रहता है कि कैसे करूं मैं उनकी सेवा। ऐसा है जी जी जी, इसीलिए। ठीक है, कोई बात नहीं। जब तुम सुबह 4 बजे उठकर माला नहीं करोगी तब तुम डरना, फिर अभी डरो मत। ठीक है, जी धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्ण। रेखा भंडारी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, कल राधा अष्टमी, तो उनके लिए कोई स्पेशल भोग बनाना है क्या? आप बता दीजिए। जी जी, आप राधाष्टमी है तो 12 बजे आप कोई तो स्वीट बनाइए, है ना, राधा रानी की प्रसन्नता के लिए। कोई आप जो भी है आपको अच्छा लगता है ना। अभी राधा रानी को कौन सा आइटम अच्छा लगता है ये मैं किसी गुरु जी, हर साल अरबी का ही भोग लगा, क्योंकि सुना उनको अरबी पसंद है, तो वो हरे आप कृष्णा बता गुरु जी दीजिए। प्रणाम। गुरु जी, उनको अरबी की सब्जी भी अच्छी लगती है, अरबी से बना कुछ आइटम उनको अच्छा लगता है। लेकिन राधा मालपुआ, जी, मुझे अपना मालपुआ भी बना वाक्य, सकते हैं। नहीं, मुझे अरबी अपना का, हाँ वाक्य, जी, मालपुआ। एक मिनट, मुझे अपना वाक्य कंप्लीट तो करने दो। अब सब लोग अपनी अपनी राय देने लगे। हाँ, मैंने आपकी राय पूछी भी नहीं किसी को। और ऐसे सब लोग चालू हो गए। तो मुझे पता है आप बहुत ज्ञानी लोग हैं, है ना, सबको सब पता है। लेकिन हमें हमेशा किसी भी आध्यात्मिक व्यक्ति के सामने हमें अपने आप को मूर्ख समझना चाहिए कि हम अज्ञानी है, मूर्ख है हम। तो ये पहला भाव होना चाहिए, भले हमको आता है। स्वयं चैतन्य महाप्रभु भी अपने गुरु ईश्वरपुरी के सामने मूर्ख समझते थे अपने आप को कि मुझे कुछ नहीं आता है। स्वयं भगवान जब महाप्रभु के रूप में आते हैं तो ये सोचते हैं। तो ये बहुत हमारी गंदी आदत है कि हम तुरंत अपना राय देने के लिए, है ना,
बहुत लालायित होते हैं। तो इससे हम पता चलता है कि, है ना, तो इसके लिए विनम्रता तभी आती है जब हम, अगर आपको पूछा जाए तो फिर आपको बताना चाहिए। तो आपने सबने सही कहा कि अरबी राधा रानी को पसंद है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप पहले मेरा सेंटेंस तो पूर्ण कर दीजिए। मैं केवल इतना ही बोला और आप सभी लोग, है ना, एक ने कहा, दो ने कहा, सभी लोग फिर चालू हो गए। तो जी, तो ये चीज है। अरबी का सब्जी आप सबको पता है, तो आप बना लीजिए, और स्वीट है कोई, आप बना दीजिए, ठीक है। और इससे भी ज्यादा जरूरी है कि सुबह 4 बजे उठकर माला करना और राधा रानी को प्रार्थना करना और सत्संग अटेंड करना, ठीक है। नेक्स्ट, वैभव वर्मा। प्रणाम। गुरु की आवाज नहीं आ रहा है, कट रहा है आवाज। पूनम जी, जी मैसेज करके बोलो जो भी कहना है मुझे। ओके, नेक्स्ट, उषा ठाकुर। प्रणाम। मेरे 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है कि राधा रानी और कृष्ण में राधा रानी इस धरा पर पहले क्यों आए, जबकि वो नेत्र तो खोले नहीं, फिर भी वो पहले आई। और दूसरा प्रश्न ये है कि कल हमें कैसे व्रत करना है राधाष्टमी के लिए। मैंने बताया ना, वापस वही सवाल पूछ रहे कैसे व्रत करना है। मैंने बताया कि कल सुबह जल्दी उठना है और निर्जला उपवास करना है, 32 माला करनी है, सत्संग अटेंड करने हैं। एकादशी के कैसे करना है, मतलब परसों जी, पालन करना है। निर्जला उपवास करना है, निर्जला, बिना जल के 12 बजे तक। निर्जला नहीं रह पाए तो निर्जला क्यों नहीं कर पाएगी? तुम तो जवान हो, करना चाहिए ना। अगर बूढ़ी हो, कोई बीमारी है तो ठीक है, समझ में आ रहा है। जवान लोगों ने करना ही चाहिए किसी भी हालत में, है ना। और दोपहर के 12 बजे तक ही होता है, तो मुझे नहीं लगता है कि 8 घंटा भी अगर हम बिना पानी लिए रह नहीं सकते तो पता नहीं जिंदगी में क्या करेंगे। जी गुरु जी, 12 बजे तक तो रह सकते हैं, मुझे हाँ, लगा दिन रात पूरे। नहीं नहीं, दिन में 12 बजे तक ही उपवास है। हाँ, क्या रात को 12 बजे तक नहीं है, ठीक है। ओके जी, विशाल इगावे। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सवाल था कि रानी के आगे श्रीमती क्यों लगाते हैं? श्रीमती राधा रानी, क्योंकि कृष्ण है, ऐसा कहा जाता है कि राधा और कृष्ण का जो रस है, ये माधुर्य रस है, और ये दोनों का कभी विवाह नहीं होता है, कभी नहीं। तो श्रीमती राधा रानी, लेकिन यही राधा रानी लीलाओं का विस्तार करने के लिए कृष्ण का अन्य स्वरूप अभिमन्यु से विवाह करती है, तो इसके लिए उनको श्रीमती लगाते हैं केवल लीला के लिए। लेकिन वैसे राधा रानी ये इनका कभी शादी नहीं होता है, मतलब वृंदावन में तो कभी ये दोनों विवाह नहीं करते हैं। लेकिन इस धरा पर जब अवतरित होते हैं तो ब्रह्मा जी के द्वारा राधा रानी और कृष्ण का विवाह किया गया है, केवल इस पास टाइम को बढ़ाने के लिए, नहीं तो। लेकिन इनका आंतरिक जो मूड होता है वह गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की तरह होता है। ओके ओके, तो मैं यहाँ पर। हरे कृष्ण गुरु जी, मेरा सवाल। हरे कृष्णा। हाँ बोलो। हाँ गुरु जी, मेरा ये सवाल है गुरु जी। मैं हरे कृष्णा का तो जाप करती 16 माला, मैं राधा राधा भी 5 माला 4 माला करती हूँ गुरु जी। आप उसको बंद कीजिए, पूनम वर्मा। हाँ, अगर आप शिला प्रभुपाद को धारण कर चुकी है, और अगर आप परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज की शिक्षाओं से अगर आप इसमें हो, तो हमारे आचार्यों ने हमें कहा है कि हरे कृष्ण महामंत्र में सब कुछ है। ये महामंत्र है, गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। तो ये गोलोक से आया हुआ हरिनाम, हरे कृष्ण महामंत्र है, इसमें सारी चीजें हैं। हमें अलग से राधा राधा नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबको बहुत प्रश्न आ रहा है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।
हरे हरे कृष्ण। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे राम हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। माता जी के चरणों में प्रणाम।